जाना था पाकिस्तान, पहुंच गए जापान। कहा गया कि हो गए हैं बीमार, लेकिन पाकिस्तान में स्थिति हो गई खराब और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वो पाकिस्तान जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ट्वीट कर रहा था, उसी पाकिस्तान में आज कई नेताओं को रोना पड़ा। अरे भाई, जब आपको 5 रुपए उधार चाहिए और कोई न देने वाला मिले और कोई मना कर दे तो फिर आप क्या करिएगा। यही हुआ पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान टू विजिट जापान। इनको जाना था पाकिस्तान, पहुंच गए जापान। और यह हुआ कैसे? पाकिस्तान की इनकी जो यात्रा थी 3-4 दिनों की, उसे स्थगित कर दी गई अचानक से। दरअसल सऊदी प्रिंस अगर मान जाते तो पाकिस्तान को 6 से 8 महीने के लिए राशन पानी का इंतजाम करने में आसानी हो जाती। लेकिन इनकी नाराजगी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सऊदी अरब ही नाराज हुआ है। इनकी नाराजगी का मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब चीन के सामने कटोरा लेकर जाना पड़ेगा, वहां पे मांगना पड़ेगा, फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। और कई देश तो पहले ही मना कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सऊदी अरब भाई एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री की क्या मदद नहीं करना चाहता है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान परमाणु बेच रहा था, हथियारों की सेल करना चाहता था। और उसी यात्रा के दौरान आपने देखा कि जब इराक के राष्ट्रपति वहां पर थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर आपको दिखाई दे रहे थे, शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ ने पीओके का जिक्र कर दिया। पीओके का जिक्र करते ही ईरान के राष्ट्रपति ने आंखें लाल करके उन्हें बताया कि मेरा इन मामलों में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो बातें हो रही थी उस पर एक एक पॉइंट जो है भारत में नोट किया जा रहा था। जयशंकर से लेकर तमाम अधिकारी लगे हुए थे और यही कारण है कि पाकिस्तान की वहां भी फजीहत हुई थी। एक फजीहत आपने देखी और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में भी किया कि पाकिस्तान परमाणु बेच रहा था। अब उस परमाणु से इस परमाणु पर आ जाते हैं, यानी कि फंड वाले परमाणु पे। पाकिस्तान का न तो परमाणु वाला मैजिक चला और न ही सऊदी अरब के नेता को वो मना पाए। और इसीलिए क्योंकि जो इनको जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, इनके नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत के साथ रिश्ते वाकई बहुत अच्छे हैं। ये सब जो नौटंकी की बातें की जाती है कि मुस्लिम देश की मदद करेगा, तो अरे भाई, ज्यादातर मुस्लिम देश भारत का ही चावल खाते हैं और भारत का ही गेहूं खाते हैं। बीच में जब भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब चावल गेहूं नहीं देंगे, दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने मांगना शुरू कर दिया कि फैसला बदलना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। फैसला नहीं बदलेंगे तो यहां पर भुखमरी आ जाएगी। ऐसे ही रिश्ते इनके साथ भी है। सऊदी अरब में जो भारत का झंडा है इस वक्त बहुत बुलंद है, चाहे वो सनातनी मंदिर हो, चाहे प्रधानमंत्री का जलवा हो, चाहे भारत का सिक्का हो, सब एकदम क्लियर है। और भारत ही है इस यात्रा के पीछे। भारत की वजह से ही सलमान साहब को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। भारत में चल रहा है चुनाव और पाकिस्तान में यात्रा लगातार जारी है। और आप ये लिख लीजिए बात कि भारत के दखल के बाद या भारत के कहने के बाद ही यात्रा कैंसिल हुई होगी, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात है ना, वो साफ हालात हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है भारत से अपने रिश्ते नहीं खराब कर सकते। ये पाकिस्तान में जाते, पाकिस्तान कुछ बोलता, फिर होता बवाल। उससे बेहतर है कि इनको संदेश गया होगा कि साहब रुकिए, 4 जून के बाद फैसले आ जाने दीजिए, सत्ता आ जाएगी, फिर आप पाकिस्तान जाइएगा, हम भी देखेंगे पाकिस्तान में क्या चल रहा। तो ये खबर बहुत बड़ी है और पाकिस्तान का पूरा नुकसान है। वहाँ के लोगों के लिए दुख होता है, लेकिन सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी है। परिणाम यही होने वाले हैं।